भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम जो परम धर्म के अनुशीलन में एक अपरिहार्य जो साधन है, तो उस श्रीमद् भागवतम के अनुशीलन रूप ही श्रीमद् भागवतम, उसके अनुगत हमारे जो पूर्व आचार्यों के प्रेम भक्ति पर प्रतिष्ठित, प्रेम भक्ति से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप संग्रह है, उनके अंतर्गत वर्तमान में हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ का अनुशीलन कर रहे हैं, जो हम साधकों को साधन भक्ति में किस प्रकार हम प्रगतिशील होकर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की तरफ अग्रसर हों। बहुत से रहस्यों को उन्होंने उजागर किया है, जिससे हम अनुकूल भाव को ग्रहण करें। वो जो अनुकूल नहीं है वो अच्छा प्रतीत हो भले, क्योंकि जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है वो गुणातीत है, त्रिगुणातीत है। हम इस संसार में त्रिगुणात्मक जगत में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के से प्रभावित रहते हैं, तो तुलनात्मक दृष्टि से सत्वगुण आकर्षक लगता है। और शास्त्र भी हमें रजो सर्वप्रथम रजोगुण और तमोगुण के आवेश या प्रकोप से मुक्त होकर सत्वगुण में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन सत्वगुण में ही अटक जाना, ये तो वैसी अवस्था है जैसे कोई आकाश से गिरे और खजूर में लटक जाए। तुलनात्मक दृष्टि से सत्वगुण में शांति, सुकून, बहुत अच्छे ज्ञान, सुख की अनुभूति, लेकिन है तो सत्वगुण इस जगत में ही ना। तो जगत के किसी भी गुण में हमें फंसना नहीं है। उस दृष्टिकोण से हमें शुद्ध सत्व, तीन गुणों से मुक्त अवस्था को पाना है। तो बहुत बार जो सात्विक अवस्था होती है या सात्विक विचार होते हैं, उन्हीं में यदि हम उन्हीं को यदि हम परमार्थ समझ ले तो हम वंचित रह जाएंगे। सात्विक गुण या सात्विक विचार, सात्विकता रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है, नो डाउट अबाउट इट। ले हमें वही नहीं अटक जाना है, हमें सत्व गुण से फिर शुद्ध सत्व, त्रिगुणातीत अवस्था में अवस्थित होना है। तो धार्मिक जीवन में भी सत्व गुण को लेकर जो उच्च गति है ना, कोई व्यक्ति धर्म में प्रतिष्ठित होकर सत्कर्म करे या ऐसे अनुष्ठान करे, जैसे उसकी ऊर्ध्व गति, सत्व गुण में अवस्थित व्यक्ति जब प्रयाण करता है तो उसकी ऊर्ध्व गति होती। अच्छा करो अच्छा भरो, जो कहावत है ना। तो स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति दोनों विचार सत्व गुण में माने गए, क्योंकि उसमें गति ऊर्ध्व होती है। लेकिन हमें केवल ऊर्ध्व गति, ऊपर की गति, यदि वो भगवत धाम की प्राप्ति न हो तो वो ऊर्ध्व गति को पाकर भी व्यक्ति संसार में इस मृत्यु संसार को ही प्राप्त होता है। हम इस साधन भक्ति और प्रेम भक्ति मार्ग के अनुशीलन से हमारा गंतव्य इस त्रिगुणात्मक जगत से परे, ऊपर, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, भगवत धाम को लक्ष्य करते हैं, जो दिव्य है, त्रिगुणातीत है, कोई सत्व गुण में अवस्थित नहीं। पिछले सत्संग में इसी बात का जिक्र हुआ था कि
जो वैदिक धर्म में ब्रह्मा जी और शिव जी की जो उपासना है, उनके प्रति ईश्वर बुद्धि है, उनमें ईश्वरत्व है, लेकिन वो परम ईश्वर भगवान कृष्ण से ही उनका ईश्वरत्व है, उनका स्वतंत्र ईश्वरत्व नहीं। जो ईश्वर चैतन्य कैटेगरी में एक जो स्वतंत्र है, वो तो नारायण, राम, कृष्ण, वराह इत्यादि भगवान है, जो व्यापक है। लेकिन जो ईश्वरत्व का जिनके प्रति ईश्वरत्व, ईश्वर जैसे जो प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति उनकी स्वतंत्र नहीं, वो भगवान की ही शक्ति से वो आविष्ट है, जीव है ना। ईश्वर जैसे प्रतीत होते हुए भी वो ईश्वर नहीं, इस चीज का निरूपण किया था विशेष रूप से। ब्रह्मा जी रजोगुण की उपाधि से युक्त है और शिव जी तमोगुण उपाधि से युक्त है ना। अतः इन दोनों को श्रेष्ठ उपास्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। शिव जी का जो शिवत्व है या जो ईश्वरत्व है, वो कृष्ण के ईश्वरत्व से ही उनका ईश्वर, स्वतंत्र ईश्वरत्व नहीं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी के बारे में बताया, जिस प्रकार मणि में संग्रहित स्टोर्ड जो सूर्य प्रकाश है, उसी के कारण उसके माध्यम से जो जब प्रकाश गुजरता है सूर्य का ही, तो किसी वस्तु को जला देता है। देखा ना, बहुत से ऐसी मणियां होती है, इसके माध्यम से यदि प्रकाश जाए तो वो अग्निवत कार्य करता है। लेकिन वो मणि की खुद की शक्ति नहीं, सूर्य की शक्ति है। उसी प्रकार सूर्य की शक्ति भी भगवान से ही प्राप्त है। भास्वान यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्ड विधान करता गोविंदमादि पुरुषम तमो भजामि। जिस प्रकार मणि है ना, सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत मणि मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वही संग्रहित हुआ है उसमें। तो सूर्य का जो तेज है, तेज के अंश मात्र को ही ग्रहण कर प्रतिभात हो, उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है ना। जैसे प्रिज्म भी होता है, हमने स्कूल में प्रिज्म के पर्टिकुलर एंगल से जब वो सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पे केंद्रित होता है, एकदम छोटा बिंदु की तरह, वो उसे जला देता है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी और शिव जी जो इतने शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, उनकी अपनी शक्ति नहीं, भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित शक्ति से ही वो काम करते हैं। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी जिनसे शक्ति प्राप्त करके जगत की सृष्टि करते हैं, तो ब्रह्मा जी भी एक तरह से भगवान की विभूति हुए, जो भगवान की शक्ति को धारण करते हैं। भगवान की शक्ति के कारण ही उनकी महिमा प्रकाशित होती है। तो विभूति रूप वो भगवान के अंश ही है, उनकी शक्ति भी भगवान की शक्ति से ही है, वो स्वतंत्र नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो उपासना है वो जिन ईश्वर की या जिनके प्रति ईश्वर बुद्धि रखकर साधक उपासना करते हैं, तो उन उपास्य देवता की या उपास्य व्यक्ति की या ईश्वर उनको जो मानते हैं, उनकी ईश्वरता कितनी है। अल्टीमेट ईश्वरता तो स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट है। तो ब्रह्मा जी और शिव जी बहुत शक्तिशाली ईश्वर जैसा भाव उनमें प्रतीत होते हुए भी वो स्वतंत्र नहीं है। अभी कल तक ब्रह्म विमोहन लीला भी पूरी हुई, उसमें ब्रह्मा जी बहुत शक्तिशाली, बड़ा जबरदस्त स्वरूप होता है, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करे, मतलब इतनी जबरदस्त। साधारण लोगों के लिए वो ईश्वर ही है, जिन्हें वास्तविक ईश्वर का बोध नहीं, उनके लिए तो ब्रह्मा जी यदि सामने आ जाए तो भगवान ही है। वैसे ही शिव जी भी ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित वैदिक लोक धर्म में। लेकिन शिव जी की और ब्रह्मा जी की जो उपासना है वो गुणमयी है, निर्गुण नहीं है। इसलिए उन दोनों को श्रेष्ठ उपास्य रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनकी उपासना से जो परम तत्व है, अद्वैत तत्व, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार या अनुभव नहीं प्राप्त हो सकता।
अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च इति माम यो न जानन्ति। मैं ही सबका परम नियंता हूं, मतलब सर्वेश्वर परम स्वतंत्र ईश्वर भगवान हूं, ऐसा जो नहीं जानते। हम उपासना किसी की भी करें, लेकिन उपासना के नियामक या फल दाता, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। प्रभु मतलब फलदाता, उनके नियामक है ना। हम कोई भी कार्य करें, कोई भी अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, भोक्ता भी भगवान है। ये भोक्ता केवल भगवान ही है, मूल भोक्ता। और प्रभु भी, प्रभु अर्थात नियामक, उसके फलदाता। भोक्ता से प्रभु देवते इति माम यो न जानती, मेरे इस स्टेटस को जो नहीं जानते। इति माम यो न जानती तत्वेन अतश्चवन्ति ते। तत्व से मतलब भगवत प्राप्ति से। तत्व कहने से बोध है जो सबके सार का सार है। हमारे जीवन में परम सार की वस्तु क्या है? भगवान को तत्व से समझना मतलब भगवान ही हमारे जीवन के सार है। अर्थात हमारे जीवन का सार क्या है, हम किस लिए जीते हैं, जीने का प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवित रहने का रेलेवेंस क्या है, मकसद क्या है? अखंड आनंद की प्राप्ति में, अखंड सुख की प्राप्ति, अखंड सुख की अनुभूति। तो जो अखंड सुख स्वरूप है भगवान, अखिल रसामृत मूर्ति है, जो रसो वही सह रसम ही एवायम, जिनको प्राप्त करके ही हम आनंदी बनेंगे। श्रुति कहती है रसो वही सह, वे रस स्वरूप है भगवान, आनंद स्वरूप है भगवान, आनंदम ब्रह्मम। रसम ही एवायम, उनको प्राप्त करके ही जीव आनंदी भवती। उसका मकसद, उसका प्रयोजन इस मनुष्य जीवन योनि में आकर इसे ही सिद्ध करना कि हम अखंड परमानंद स्वरूप भगवान को प्राप्त करें। उन्हें प्राप्त करके ही जीव आनंदी बनेगा। ये तो सहज बोध होना चाहिए। इसके लिए भगवान को तत्वतः जानना मतलब भगवान को सुख स्वरूप मानकर, भगवान को पाकर आनंदी बनने की जो अभिलाषा है, वो भगवान को पाने से ही पूर्ण होगी। लेकिन जो देवी देवताओं के, शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी जी और इन सब आश्रित ईश्वर है, वो स्वतंत्र ईश्वर नहीं। तो जो आश्रित ईश्वर है, उनको यदि हम परमेश्वर मानेंगे, भगवान कहते तत्वेन, तत्व मतलब वापस वही बात, परमानंद सुख, परम सुख की प्राप्ति से च्युत हो जाएंगे। तत्वेन अतश्चवन्ति ते, च्यवन्ति मतलब पतित हो जाएंगे, च्युत हो जाएंगे उससे। तो यहाँ पर तत्व कहने से बोध होना चाहिए कि जीवन का जो सार है वो सुख की प्राप्ति है। सुख की प्राप्ति को यदि हम उपलब्ध न हो, सुख को प्राप्त न हो, तो फिर हमारा वो पतन ही है ना, वही तो पतन है। और कोई परम सुख धाम को पाने के बाद में कोई पतित थोड़ी होगा। ये विभत्स विचार है। हम अनंत काल से उस अखंड पर अच्युत, अखंड शाश्वत अनंत सुख की खोज में है। तो उसको प्राप्त नहीं होना ही हमारी च्युतता है या हमारा पतन है। तत्वेन अतश्चवन्ति, भगवान इतना अच्छी तरह से हमको गीता में समझाते हैं। तो जब तक भागवत धर्म की ये शिक्षा, ये रहस्य हमें उजागर नहीं होता कि हम जिस सुख को खोज रहे हैं उसकी प्राप्ति ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति से ही, भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणारविंद की सन्निधि में ही उनकी प्राप्ति, उनकी सेवा करते हुए उनकी रूप माधुरी का आस्वादन, यही परम सुख है। उसके अतिरिक्त हमारा पतन ही है। अनंत जन्मों में हमने धर्म निभाए, धर्म निभा कर भी हमने संसार ही भोगने की इच्छा बनी रही। तो धर्म के अंतर्गत सत्संग के माध्यम से ये संभावना होती है कि हमें परम सुख की पहचान मिले, शुद्ध साधु का संग। इसलिए वैदिक धर्म बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत आवश्यक है। जो वैदिक धर्म की परिपाटी से बाहर है, उनके लिए साधु संघ का
को उपलब्ध होना बड़ा मुश्किल है। जैसे वैदिक धर्म, भारत की वैदिक संस्कृति में जिनका जन्म हुआ, या वैदिक संस्कृति से जो अपधर्म उपधर्म जो हुए हैं, बहुत से मत मतांतर, जिनकी डायरेक्ट वेदों में निष्ठा नहीं है, वेदों के मत को जो नहीं मानते, भगवान के शाश्वत स्वरूप को, भगवान ही आनंद स्वरूप है, इस विचार को जो नहीं मानते, उनके जीवन में भी, क्योंकि भारत के संस्कृति, भारत की वैदिक धर्म की संस्कृति के संस्कार के अंतर्गत कम से कम सदग्रंथों की कथा, महत्पुरुषों की कथा, जो कुछ कुछ फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, अतिथि देवो भव, और आतिथ्य के साधुओं का सम्मान इत्यादि, उसके अंतर्गत कभी शुद्ध साधु का भी समागम होने से परम सुख की परिभाषा से हम परिचित होते हैं। तो फिर हम जो परम सुख स्वरूप नहीं, इसकी भी पहचान होती है ना। भागवत की चतुश्लोकी में यही बताया, प्रथम श्लोक में बताया कि भगवान क्या है, तो दूसरे श्लोक में बताया कि भगवान क्या नहीं है। अन्वय व्यतिरेक दोनों भाव से भगवान के स्वरूप की प्रतिष्ठा, भगवान क्या नहीं है ये भी जानना, दोनों दोनों तरफ से संपुट लगाया है। तो उसके अंतर्गत हम भगवान कृष्ण को परम सुख स्वरूप माने, लेकिन जो शिव जी की उपासना, ब्रह्मा जी की उपासना, या और किसी देवी देवता की उपासना, और किसी परंपरागत अनेक जनों की हम पूजाएं करते हैं, उनमें भगवत बुद्धि रखने के कारण, उनमें भगवत बुद्धि रखने से क्या होगा, जो भगवान है उनमें भगवत बुद्धि नहीं रहेगी। भगवत बुद्धि तो एक में ही संभव है ना। बहुत से लोग बोले सभी भगवान है, सब में ही भगवत बुद्धि रखने से वो व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। तो परम सुख से वो च्यवंती तत्व, जो एसेंस है लाइफ का, उसकी पूर्णता तो पूरी पूरे अस्तित्व के जो एसेंस है भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रति प्रीति, उनमें यदि हम आनंद स्वरूपता, आनंद घन, आनंद के सागर, आनंद के परम स्रोत, आनंद के उत्स, इस रूप में जब तक हमारी अनुभूति नहीं होती, जानकारी में मिलती है, लेकिन जिन्होंने भगवान को परमानंद स्वरूप में अनुभव किया, उनके अनुगत्य में आने से हमें भी भगवान का उसी प्रकार परमानंद स्वरूप, अखंड आनंद स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप का दर्शन होगा। भगवान विष्णु है, तो सत्व गुण के अधिष्ठाता भले ही बने हैं, सत्व गुण से उनका स्पर्श नहीं है ना। सत्व गुण उनकी उपाधि नहीं है, लेकिन शिव जी ने तो तमोगुण की उपाधि ग्रहण किया है, ब्रह्मा जी ने भी गुण की उपाधि को ग्रहण किया है। इसलिए अल्टीमेट जो कल्याण है वो शिव जी और ब्रह्मा जी की उपासना से नहीं, बल्कि भगवान विष्णु कृष्ण नारायण की उपासना से ही, जो भी संसार में लक्ष्य जीव करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उससे भी परे प्रेम भक्ति की प्राप्ति, भगवान जो परम स्वतंत्र है, परम ईश्वर मतलब जो परम स्वतंत्र, उनके उपासना करने से ही हमें प्राप्ति होगी, क्योंकि ये भगवान एकमात्र है ना। परब्रह्म भगवान हरि ही मायातीत और निर्गुण है, और जिनकी उपासना के माध्यम से उसके फल रूप में साधक पंचम पुरुषार्थ भगवत कृष्ण प्रेम को भी प्राप्त कर कृतार्थ हो सकता है। और ये बात प्रेम प्राप्ति की जो बात है, विशेष रूप से कृष्ण रूप के साथ ही घटित होती है। लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी समझाते हैं, संति ही अवतारा बहव, अवश्य ही बहुत से अवतार, किनके, पुष्कर नाभस्य, भगवान की, अवश्य भगवान की नाभि, नमः पंकज नाभाय, जैसे कुंती कहते ना, जिनकी नाभि कमलवत है, वे उन भगवान पद्मनाभस पुष्कर नाभस्य के अनेक अवतार है। संति ही, अवश्य ही है,
संति ही अवतारा बहवे पुष्कर नाभस्य सर्वतो भद्रा, सभी कल्याणकारी है। तो फिर भी कृष्ण के अतिरिक्त किसने लता तक को भी, लता पशु पक्षियों को भी प्रेम दान किया? तो जो प्रेम दानत्व है कार्य, कृष्णादन्य कोवा लता से भी प्रेम तो होती, भले अवतार से भी मंगलकारी है, लेकिन कोई प्रेम को की आकांक्षा करे भगवत प्रेम की, तो कृष्ण के अतिरिक्त भगवान ने तो चैतन्य जीवों को क्या, जड़ लता गुलमादि कोई प्रेम दान, तो कृष्ण के अतिरिक्त प्रेम दान और कौन कर सकता है? लेकिन वो प्रेम दानत्व भी भगवान कृष्ण का ब्रज की लीलाओं में ब्रज तक सीमित रहा। प्रेम दाता प्रदा केवल कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण रूप में भी उन्होंने ब्रज तक ही सीमित रखा। लेकिन जब उस प्रेम का आस्वादन स्वयं किया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, आश्चर्य जाती है प्रेम को। भगवान प्रेम के विषय बनकर तो आनंद को अनुभव किया, उन्होंने सोचा कि जो प्रेम के विषय बने हैं भक्तगण, गोपियां, राधा रानी विशेष, उनका आनंद अति अधिक है, क्योंकि वो भाव विभोर हो जाते थे। तो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने भी आश्चर्य जातीय भाव, राधा रानी के भाव को अंगीकार करके जब अपने ही रूप माधुर्य का, अनंत माधुर्य का आस्वादन किया, उससे अभिभूत हुए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु का रूप राधा रानी का ही रूप है ना, तो राधा रानी का रूप भाव, भाव और कांति दोनों एक साथ आ गई। तो जब उन्होंने अपने ही माधुर्य की अनंतता का अनुभव किया, आस्वादन किया, तब अब उन्हें लुटाने में कोई संकोच नहीं। तो तो कृष्ण भगवान फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर ब्रज से बाहर अनंत ब्रह्मांड में जो जीव है अवस्थित, ब्रह्मांड में अलग अलग जगह, उनको भी उस कृष्ण प्रेम का वरदान दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लिए उनकी जो कृपा है वो कृष्ण रूप में प्रतिष्ठित, कृष्ण रूप में जो प्रकट है, उनकी कृपा से भी अधिक कृपा का प्रकाश चैतन्य महाप्रभु के रूप से हुआ। कि चैतन्य महाप्रभु आश्रय विग्रह है, राधा रानी जो आश्रय विग्रह है, उनका भाव लेकर, भाव से आंसू, भाव विभोर होकर उन्होंने इस कृष्ण प्रेम का वितरण किया। तो चैतन्य महाप्रभु के जो दर्शन करते, उनमें राधा रानी के ही दर्शन का फल प्राप्त होता है। अन्यथा तो राधा रानी के चरणों की प्राप्ति बहुत दुर्लभ। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए हमारी दृष्टि दिव्य नहीं बनी ना, कि हम साक्षात राधा रानी के दर्शन करने जाएंगे खतरा है, तो हमारा अधिकार भी नहीं, उतना शुद्धिकरण नहीं, न हमारे भाव की पुष्टि है। लेकिन महाप्रभु राधा रानी के भाव और रंग की ओढ़नी ओढ़ के आए, तो उनका सहज हमें दर्शन करने से राधा रानी के दर्शनों की प्राप्ति का लाभ मिलता है। और राधा रानी के दर्शनों का लाभ क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। राधा रानी तो सभी को कृष्ण के प्रेम में मग्न होना देखना चाहती है ना, तो महाप्रभु की वही इच्छा है। तो विशेष रूप से इस कृष्ण प्रेम प्राप्ति का जो हमारा जो पथ है, उसमें जो 3 गुणों के अंतर्गत हमारी अवस्था है, तो ऐसा ही देखा जाता है कि भाई तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। लेकिन उन तीनों गुणों की जो अवस्थिति है, उसको तुलनात्मक दृष्टि से यदि हम समझे, तो कहीं कहीं पर रजोगुण की अपेक्षा तमोगुण की उत्कृष्टता भी कहीं कहीं प्रतीत होती है। उस बात को आज के सत्संग में समझाया जाएगा, और विशेष रूप से इस प्रकार जो अविद्या में जो आवृत हम सभी जीव हैं, बद्ध जीव, 2 प्रकार के जीव चैतन्य,
है ना। एक तो ईश्वर के अधीन चैतन्य है ना, और उसमें फिर अविद्या से आवृत और दूसरा अविद्या से अनावृत चैतन्य। इस चीज का निरूपण आज के सत्संग में समय के अंतर्गत करना चाहेंगे। तो श्रीमद् भागवत में ही श्लोक आता है ना, 3 गुणों की तुलनात्मक श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए, पार्थिवा दारुणो धूमस तस्माद अग्नि स्त्रयीमय है, तमसस्तु रजस तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। परमार्थ की प्राप्ति के उद्देश्य से बताया है ना। शौनक आदि ऋषियों के सामने सुत गोस्वामी ने भगवान के परम तत्व स्वयं भगवान कृष्ण भगवान की स्वयं भगवान अद्वैत ज्ञान तत्व अवतारी सबके श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता का वर्णन किया है ना। और वर्णन किया जिस प्रकार अक्षय सरोवर से अनेक नदियां धाराएं निकलती है, उसी प्रकार मूल भगवत तत्व, मूल भगवत तत्व मतलब कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मूल भगवत तत्व भगवान श्री कृष्ण से असंख्य अवतार प्रकाशित हो, जैसे एक बड़े जलाशय से अनेक धाराएं निकलती है, क्योंकि वो सभी के उत्स हैं, सभी के मूल, इसलिए उनको स्वयं भगवान के नाम से प्रतिपादित किया है, स्वयं भगवान के रूप में। उन्हीं स्वयं भगवान के 3 मैनिफेस्टेशन संसार में होते हैं। जो तत्व ज्ञान तत्वज्ञ जन होते हैं, उनके 3 प्रकार हो, वदंती तत्व विदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द पे। उसी अद्वैत ज्ञान तत्व के जो जानकार है, तत्व के जन है, उनके सामान्य प्रकाश या उनके अंग की कांति को क्या कहते हैं? ब्रह्म। यहाँ पर तत्व के जन अर्थात जो तत्व को पूर्णतः जानते हैं, उनके लिए तो तत्व मतलब भगवान ही है, भगवान श्री कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान तत्व। अद्वैत ज्ञान तत्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो सभी के स्रोत है, सभी अवतारों के, सभी जीवों के उत्स हैं, वो सभी के मूल हैं। तो उनके तत्व को जानने वाले, उनका जो सामान्य प्रकाश है, अंग कांति को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। अंग कांति को ब्रह्म कहने से है तो वो भगवान का ही आविर्भाव है। अंग कांति इसकी होगी, जो सामने व्यक्ति आएगा, अंग कांति किसी की है ना, अंग कांति स्वतंत्र तो नहीं है। इससे ब्रह्म क्या है? भगवान की अंग कांति को देख के कोई क्या कहेगा? ब्रह्म कांति आ रही है कि भगवान आ रहे हैं? इस चीज को ध्यान से सुनना। ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य पूरा सामने आने के बदले पहले जब सूर्य प्रकाश जब सामने आता है, सूर्य की जो सूर्य के उदित होने के पहले जो प्रकाश आ जाता है, तो कौन उग रहे हैं? हम ये थोड़ी बोलते कि प्रकाश उग रहा है, हम तो बोले सूरज उग रहे हैं ना। क्या बोलते हैं भाई? सूरज जी उग रहे हैं। तो प्रकाश को भी देखकर बोध तो सूर्य का ही होगा ना। उस ब्रह्म प्रकाश को भगवान जो अद्वैत ज्ञान थे तो उनसे अलग नहीं देख सकते। जो अलग देखते हैं उनमें भी वो भेद बुद्धि आ जाएगी, द्वैत बुद्धि आ जाएगी। वो प्रकाश को अलग मानेंगे और प्रकाश के जो स्रोत स्वरूप जो सूर्य हैं उनको अलग मानेंगे। तो भगवान का जो सामान्य प्रकाश है, अंग कांति को ब्रह्म कहते हैं। उनके ही एक अंश, उनके वैभव अंश को परमात्मा, और जो उनकी अनेक विलास मूर्ति है, जिस पर वैकुंठ में श्रीमन नारायण के रूप में, दूसरे धामों में भी जो अलग अलग भगवत रूप, अनेक रूप, रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, जो सभी व्यापक श्री नारायण इत्यादि।
तो हम कह सकते इस प्रकार जो अद्वैत ज्ञान तत्व स्वरूप भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, अनेक रूपों से, नाना रूपों से ब्रह्मांड में विविध प्रकार की लीलाएं प्रकाशित करते हैं, और वही सर्व कारण कारण रूप में प्रतिष्ठित होकर सृष्टि के उद्देश्य से, जो भगवान के जो अवतार है वो तो भगवान की स्वरूप शक्ति में ही प्रतिष्ठित होकर संसार में लीला करते हैं। लेकिन संसार में लीला क्यों करते? संसार के जीवों को लाभान्वित करने के लिए। इसलिए वही भगवान सर्व कारण कारण बनकर सृष्टि के कार्य के निमित्त क्या करते हैं? विश्व की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा रूप में आकर, स्थिति स्वयं विष्णु रूप धारण करके, और प्रलय करते हैं शिव का। तो ब्रह्मा विष्णु सहित वास्तव में उन्हीं एक अद्वैत ज्ञान परतत्व ईश्वर के तीन मैनिफेस्टेशन अलग अलग कार्य के निमित्त से तो सृष्टि स्थिति और प्रलय के निमित्त वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अधिष्ठाता गुणावतार के रूप में प्रकट होते हैं, ये हम सुनते आए। भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हुए सत्वगुण के प्रतिष्ठाता है, अध्यक्ष है, लेकिन तो सत्वगुण से उनका स्पर्श नहीं, उनमें कोई मल नहीं। है ना? रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा विश्व की सृष्टि करते हैं, और तमोगुण के अधिष्ठाता शिव जी सृष्टि का लय विनाश कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि शिव जी तमोगुण से और ब्रह्मा जी रजोगुण से आवृत रहते हैं। और श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है, पार्थिवो दारुणो धूमस, कि पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ अग्नि, क्योंकि हाँ, क्योंकि जब अग्नि प्रकट होती है तब वेदोक्त जो यज्ञ अनुष्ठान संभव होते हैं ना। केवल लकड़ी और धुआं से तो यज्ञ नहीं संपादित होता ना। तो यज्ञ संपादित करना वासुदेव मखा भगवान ही वेदों में प्रतिष्ठित है, यज्ञों में प्रतिष्ठित है। तो वेदोक्त यज्ञ याग आदि के द्वारा अग्नि सदगति देने वाला है ना, तो अग्नि है सत्वगुण की प्रतीक। जिसे ब्रह्म जिसे यज्ञ अनुष्ठान होते हैं और सदगति को देने वाले भगवान का दर्शन कराने वाला है, जो अग्नि के बिना तो यज्ञ अनुष्ठान नहीं होते। तो इसलिए यज्ञों में अपने आप को नियोजित करता है उसको ब्रह्म दर्शन, क्योंकि तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, चित्त की निर्मलता को प्राप्त होता है। तो शास्त्र में ये भी कहा ही है कि रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण भगवान का दर्शन कराने वाला है। तो उदाहरण में जो पृथ्वी का विकार दिया ना, पृथ्वी रजोगुण स्थानीय तमोगुण स्थानीय है। पृथ्वी का विकार है, उसमें पृथ्वी की प्रधानता है ना। हरे कृष्णा। लेकिन लकड़ी से धुएं को श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि लकड़ी तो स्थिर होती है। धुएं से कम जहां धुआं होता है वहां पर अग्नि की प्रतीति तो होती है ना। धुएं से अग्नि के अस्तित्व को धुएं को देखकर अग्नि की उपस्थिति प्रकाशित होती है। तो धुएं में
अग्नि के अस्तित्व को प्रकाशित करने का गुण है, जो लकड़ी में नहीं है। और धुएं से अग्नि श्रेष्ठ है कि उसमें प्रकाशत्व है। तो अग्नि के प्रकट होने से वेदों के यज्ञ का साधन, यज्ञ साधित होते हैं, ऐसी शक्ति है। सत्वगुण में साक्षात ब्रह्म दर्शन होता। सत्वगुण से यज्ञ अनुष्ठान संपन्न होने से, यज्ञ भगवत स्वरूप है ना, इसके लिए उनका दर्शन, ब्रह्म का दर्शन कराता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि सत्वगुण के अधिष्ठाता कौन है? भगवान श्री विष्णु, जो सृष्टि का पालन करते हैं। तो ब्रह्मा जी से और शिव से उनका सर्वश्रेष्ठत्व निरूपण किया गया है। ब्रह्मा एवं शिव जी माया उपाधि युक्त है और वो आश्रित है, निरपेक्ष भी नहीं है। तो परब्रह्म श्री कृष्ण के अधिकृत दास रूप में अपना अपना कार्य, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय करते हैं। और वो तो सृष्टि एक बार हो गई थोड़े समय में, बाद में जब विनाश का समय है तब शिव जी रूप में वो विनाश, बीच का जो मुख्य कार्य, लंबा कार्य, वो तो भगवान विष्णु स्वयं संभालते हैं। इतना बताकर, सत्वगुण की महिमा को बताकर, सत्वगुण क्या है, जैसा भगवान ने गीता भागवत में कहा है कि कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम चेयत प्राकृतम तामसम ज्ञानम मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। कार्य के भेद से हम देख सकते हैं कि तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण, रजोगुण की अपेक्षा सत्वगुण की श्रेष्ठता स्थापित होती है। सत्वगुण की श्रेष्ठता का क्या कारण है? सत्वगुण से वे प्रतिष्ठित होकर फिर परम सत्य या शुद्ध सत्व की तरफ भगवान की धारणा, जो सत्वगुण में प्रतिष्ठित होते हैं लोग, साधक लोग, वो भगवान की चिंता कर सकते हैं किसी न किसी स्तर पर। तो सत्वगुण कैवल्य ज्ञान, केवल ज्ञान अर्थात रजोगुण तमोगुण से मुक्त आत्मज्ञान, उसे भी केवल ज्ञान कहते हैं। तो केवल ज्ञान को सात्विक क्यों माना है? कि कैवल्य ज्ञान में जो सत, जड़ चेतन का जो विवेक है, उसमें मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, उसमें इस नश्वर देह का आवेश नहीं है। आत्मज्ञान सात्विक, सात्विक इसलिए कहा कि उसमें रजोगुण और तमोगुण का आवेश नहीं, भाई यही इसी को मेरे रहा है। जो ज्ञान, कैवल्य ज्ञान, रजोगुण और तमोगुण का उसमें प्रभाव है, तो त्रिगुणात्मक ही। कैवल्य ज्ञान भी त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणातीत नहीं। दिव्य ज्ञान नहीं होता कैवल्य ज्ञान। बहुत से लोगों की धारणा होती है कि कैवल्य ज्ञान, हम तो कैवल्य के उपासक, कैवल्य भक्ति करते हैं। जो कैवल्य जो ज्ञान है, मतलब रजोगुण तमोगुण के आवेश से मुक्त, इसलिए उसको सात्विक माना है। लेकिन इस नश्वर देह के संबंध से जो ज्ञान है, उसको राजसी माना है, विकल्प। तो जो मूर्खतावश जिसका व्यवहार है, बालक की तरह, गूंगे व्यक्ति की तरह, उस स्थिति को प्राकृत ज्ञान, मतलब तमोगुण का ज्ञान, तामस ज्ञान, तो भगवान अंत में कहते हैं कि मन निष्ठम निर्गुण में सुनो, मुझ में जो निष्ठा प्राप्त कराता है, वो ज्ञान, वो निर्गुण है, दिव्य है। तो शुद्ध जीव जो ऐसा माने कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो शुद्ध जीव उस
ब्रह्म ज्ञान है, कैवल्य ज्ञान, निर्विशेष ब्रह्म है जो भगवान के अंग की कांति है, और शुद्ध जीव का जो विचार है, शुद्ध जीव की उस निर्विशेष ब्रह्म के साथ की जो एकता का ज्ञान है, उसे कैवल्य ज्ञान कहते हैं। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम। और ये शुद्ध जीव अपने ब्रह्म भाव में कि मैं आत्मा हूं, मैं जड़ पदार्थ नहीं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि की जो धारणा है, वो इससे कैवल्य सात्विक ज्ञान को लेकर है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये मेरा पूरा परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा अस्तित्व सेल्फ मैनिफेस्ट नहीं, स्वतंत्र नहीं, हम स्वराट नहीं। हमारी उत्पत्ति के स्रोत है ना भगवान। इसलिए जो केवल अपने आप को ब्रह्म मानना या शुद्ध जीव मानना, ये यथार्थ परिचय नहीं है। तो इस कैवल्य ज्ञान या सत्व गुण के ज्ञान में ब्रह्म के साथ शुद्ध जीव का, शुद्ध करने से यहाँ तात्पर्य है जो रजोगुण तमोगुण के पदार्थ के आकर्षण और आवेश से मुक्त है, बस उतना ही। तो जो निर्विशेष ब्रह्म की जो धारणा है, वो वैसे रजोगुण और तमोगुण के आवेश से मुक्त शुद्ध जीव में उतर आता है। कल की स्तुति में भी आया, ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे भगवान, जिन्होंने साधना के द्वारा अपने चित्त वृत्ति को निर्मल कर लिया है, निर्विकार, और ब्रह्म भी स्वरूप से निर्विकार है ना, तो साधना से पवित्र हुए अंतःकरण वो भी निर्विकार है। तो वो शुद्ध हुआ अंतःकरण जो ब्रह्म कालता को, ब्रह्म का आकार अर्थात किसी प्रकार के विकार से मुक्त, तो ब्रह्म भी निर्विकार है, और जिसका अंतःकरण साधना से निर्विकार हो गया, तो उसके हृदय में निराकार ब्रह्म की अनुभूति संभव है। लेकिन जो अनंत गुणों के मूल है, ऐसे आप चिन्मय भगवान की सकालता, मतलब अनंत गुणों के जो स्रोत है, उस रूप में भगवान के साक्षात दर्शन अति दुर्लभ है। निराकार की अनुभूति साधना क्रम से निर्मल चित्त में निर्विकार ब्रह्म की को अनुभूत किया जा सकता, लेकिन बहुत साधना करने के बावजूद भी किसी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी का हृदय में वो प्रकाशित हो, उनका प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंद आदि पुरुषम तमम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भक्ति से संपन्न है, कैवल्य ज्ञान से नहीं, जो भगवान में निष्ठा प्राप्त है, भगवान को ही जो परम गति रूप जो मानता है, मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, कैवल्य ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जब कैवल्य ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, तो रजोगुण तमोगुण का जो आवेश है या जो वो तो वो तो बिल्कुल बेकार है। तो तमोगुण की तुलना जो लकड़ी से की गई है ना, तमोगुण लकड़ी स्थानीय है, धुआं रजोगुण स्थानीय है, और प्रज्वलित अग्नि सत्वगुण स्थानीय है। तो सत्व गुण में तो निर्विशेष ब्रह्म का प्रकाश होता है, ये हमने समझा, लेकिन वो भी पूर्णता नहीं है। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से रजोगुण रूपी धुएं और तमोगुण रूपी लकड़ी से तो श्रेष्ठ है ना, अग्नि, अग्नि प्रकट हो जाए, क्योंकि अग्नि प्रकाशित होने से ताप की अनुभूति होती है, अंधकार भी दूर होता है, प्रयोजन सिद्ध होते हैं। हम मनुष्य होने में जिस उद्देश्य को सिद्ध करने आए हैं, अग्नि से ही सब यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, भगवान की प्रीति संपादित भी यज्ञों के द्वारा होती है। वासुदेव परा युगा वासुदेव परा मथा, भगवान वासुदेव ही
सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं। तो उस दृष्टिकोण से तो लकड़ी है, जैसे आपात दृष्टि से तमोगुण रूप है, उसमें कोई हलचल नहीं, कोई धुआं नहीं, लेकिन धुएं में ब्रह्म का प्रकाश तो नहीं, धुआं तो हमारी आंखों को ढक देगा। भले ही धुएं में अग्नि का इंडिकेशन है, लेकिन धुएं में ब्रह्म का प्रकाश नहीं। जैसे जहाँ धुआं है वहां पर आग की ज्योत नहीं जलती, धुआं ही धुआं हो रहा है। अग्नि प्रकाशित होने से ताप की अनुभूति होती है, लेकिन धुआं ही, केवल धुआं ही धुआं से ताप की अनुभूति नहीं होती। धुआं भले ताप की उपस्थिति को इंगित करता, लेकिन धुएं में कोई ताप तो होता नहीं, न प्रकाश होता है। तमोगुण रूपी अग्नि में, लकड़ी में अग्नि व्याप्त है कि नहीं, वो बहुत बार देखा है कि दो लकड़ी आपस में घर्षण करने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है ना। तो इसी प्रकार जो उपासना की दृष्टिकोण से तमोगुण के अधिष्ठान जो शिव जी है, उनमें भी सच्चिदानंद तत्व विद्यमान है, ये बात निरूपित की जा रही है। क्योंकि शिव जी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हुए ही एक्सटर्नली, बाहर में दिखने में, तमोगुण को अंगीकार करके भगवान के इस सृष्टि के प्रलय के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। शिव जी स्वयं शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित है। तो शिव जी में वही अद्वैत ज्ञान तत्व भगवान श्री कृष्ण छाए और उनकी चित्तवृत्ति में शिव जी ध्यान में बैठते हैं। किनका ध्यान करते हैं? उन्हीं का, जिनका अनंत काल से उन्होंने संबंध उजागर किया है अपने हृदय में भक्ति के माध्यम से। तो ब्रह्मा जी और शिव जी का जो निरूपण यहाँ पर किया है तीन गुणों के अंतर्गत, उसमें यही बताया कि शिव जी में भी परम ब्रह्म अद्वैत, जो अद्वैत ज्ञान तत्व है, वो व्याप्त है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के वैष्णवानाम यथा शंभु, तो जब हम भी शिव जी जो चिंता में ध्यान में बैठे रहते हैं, उनको देख के हमें यही प्रेरणा मिलनी चाहिए। क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए? कि शिव जी भगवान के परम भक्त हैं, तो गुरु रूप है हमारे लिए। जिन जिनको भी इस साधना के क्रम में ऑनेस्टली जिनको शिव जी मिले हों, शिव जी ने उनको वही उपदेश दिए जो शुद्ध भक्ति, शुद्ध भागवत धर्म है ना। शिव जी अपनी चेतना में जो भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन में मग्न रहते हैं, इसलिए मन में भगवान ही जिसके मन में आविष्ट हो, तो फिर वो भगवान से अलग थोड़ी है। तो आपात दृष्टि से शिव जी तमोगुण में अधिष्ठित या तमोगुण को धारण करके उनकी अवस्था है, फिर भी अंतस चिंतन में वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अद्वैत ज्ञान तत्व भगवान की चिंता रूप उनमें व्याप्त है। तो उदाहरण बड़ा ही समीचीन है ना। अग्नि में जो लकड़ी में अग्नि अनुसूत है, अनुसूत में प्रविष्ट है, और कभी घर्षण होने से वो प्रकट भी हो जाती है धुएं के बिना ही।
तो उस दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि सुसुप्ति की अवस्था होती है, सुसुप्ति मतलब तमोगुण, लेकिन सुसुप्ति में भी दिव्य अनुभूति हो सकती है, क्योंकि वहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। यहाँ तात्विक वस्तु को समझाने में कॉन्टेम्पलेशन ही काम आता है। हम इस प्रकार एक कह रहे हैं, सुन रहे हैं, कहने का आशय ये कि हमारा दृष्टिकोण हमारी चेतना के अनुरूप हो जाएगा। सामने दिखने में तो एक समान ही सबको दिखेंगे, लेकिन हमारी जो हृदय की अवस्था है, हमारे देखने और जो समझने की जो या अवलोकन का जो दृष्टिकोण है, बुद्धि, उसके अनुरूप ही हमारा दर्शन है। उसी प्रकार शिव जी को भी देखकर, भले आपात दृष्टि वो धूलि जमाए हुए हैं, विचित्र अवस्था उनकी, लेकिन उनके अंतर में तो भगवान का चिंतन ही है। उसी प्रकार लकड़ी में भी अग्नि अनुस्यूत है, वहां पे धुएं का डिस्टरबेंस नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से तमोगुण या रजोगुण से श्रेष्ठ तमोगुण है, जिससे हम यदि शिव जी को देखकर भी या ब्रह्मा जी को देखकर भी उनका जो अंतर का भाव है उसको हम लक्ष्य करें, तो उस दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी की अपेक्षा शिव जी श्रेष्ठ है। समझ आ रही बात? भले ही ब्रह्मा जी रजोगुण की अधिष्ठाता देवता हो, शिव जी आपात दृष्टि से तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है, लेकिन पूज्यता की दृष्टि से, दिव्यता के एहसास को लेकर जब उनके तत्व को समझते हैं, तो जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि अनुप्रविष्ट है और बिना धुएं के भी घर्षण से अग्नि उत्पन्न होकर यज्ञ को अनुष्ठान, इसी प्रकार शिव जी की श्रेष्ठता प्रकाशित होती है। तत्व विचार से इसी प्रकार का निर्णय है। अब जो अलग अलग ईश्वर कोटि है ना, शिव एवं जीव कोटि ब्रह्मा, आपात दृष्टि से शिव जी तमोगुण के प्रतिष्ठाता होते हुए भी रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है। ईश्वर कोटि शिव एवं जीव कोटि ब्रह्मा, उनके बीच में जो भेद है, इसमें जीव चैतन्य की अवस्था भेद का निरूपण बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो चैतन्य है वो भी दो प्रकार के, स्वतंत्र और अस्वतंत्र चैतन्य। अस्वतंत्र चैतन्य अर्थात जो ईश्वर के अधीन है, जो जीव चैतन्य है। और फिर जीव चैतन्य भी अवस्था भेद से दो प्रकार के हैं, एक अविद्या द्वारा आविष्ट और दूसरा अविद्या के द्वारा अनाविष्ट। तो जो अविद्या के द्वारा आविष्ट है, उसके जीवन में तो ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, जो अनेक क्लेश है ना, 5 प्रकार के क्लेश बताए ना, कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष में मेरा अभिमान है ना। अस्मिता मतलब अहंकार, देहाभिमान, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो उसके अंतर्गत हम सभी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनादि काल से जो अविद्या के द्वारा आवृत होकर, कर्म के वशीभूत होकर नाना योनि में भटक रहे हैं। तो हमारी अवस्था कैसी है? अविद्या के द्वारा आवृत चैतन्य। तो द्वितीय जो जीव चैतन्य अविद्या के द्वारा अनाविष्ट, वो कौन कौन है? अविद्या विमुक्त, अथवा जो जड़ अहंकार, ममता, ममादि भाव से वर्जित होते हैं। ये भी अवस्था भेद से दो प्रकार के होते हैं।
भगवान की ईश्वरीय शक्ति से आविष्ट और अनाविष्ट। अनेक प्रकार के भेद ईश्वर की ऐश्वर्य शक्ति जो अनाविष्ट है, दूसरे भगवान की ईश्वरीय शक्ति से आविष्ट है। और फिर भगवान की शक्ति द्वारा जो अनाविष्ट है वे भी दो प्रकार की श्रेणी में आते हैं। भगवान की ईश्वरीय शक्ति द्वारा अनाविष्ट जो जीव है वो भी दो प्रकार की श्रेणी में आते हैं। अनाविष्ट ईश्वर की शक्ति से आविष्ट नहीं है। कुछ लोग जो ब्रह्म ज्ञान की साधना से भी जीव और ब्रह्म को एक जो मानते हैं ना, जीव को ही ब्रह्म मानते हैं, मतलब उन्हें ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर की शक्ति का परिचय नहीं, वो खुद को ही ईश्वर मानते हैं, इसलिए भगवान की शक्ति से अनाविष्ट है वो, है ना। तो ब्रह्म के चिंतन में ही विशेष ब्रह्म में लीन या सायुज्य प्राप्त। और कोई को फिर सगुण ईश्वर में, परमात्मा में लीन होने की आकांक्षा करते हैं। तो क्या कोई जीव खुद को ही ब्रह्म या व्यापक, खुद को ही परम तत्व मानने से क्या परम तत्व हो जाएगा क्या? और जो परम तत्व होता जीव, तो उसे ये कहने की जरूरत क्या पड़ती कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही व्यापक हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर। ब्रह्म करने से अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चिन्मय हूँ, मैं जड़ पदार्थ नहीं। यहाँ तो ठीक है, लेकिन जो आवेश पूर्वक वेरी कॉन्शियसली रटन करे अहम ब्रह्मास्मि, अहम भैया शिवो हम शिव, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, तो शिव जी कभी ये रटन करेंगे क्या कि मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ? शिव जी तो शिव 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 ओम नमः शिवाय रटन नहीं करते, बल्कि वो अपने आचरण से पूरे विश्व को शिक्षा देते हैं कि ओम नमो भगवते या वासुदेवाय या कृष्ण का चिंतन। शिव जी स्वयं अपने आचरण से, और यही उपदेश भी देते हैं शास्त्रों में, कृष्ण चिंता में प्रतिष्ठित होने के लिए। लेकिन जो अभागे हैं, जो ईश्वर की शक्ति से आविष्ट नहीं, मतलब जिन्हें भगवान की शक्ति का परिचय नहीं है, वो इस प्रकार अपने ही तुच्छ आवेश में भटक जाते हैं। तो फिर ईश्वर की शक्ति से जो आविष्ट चैतन्य जो दो प्रकार के होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा आविष्ट, और दूसरे भगवान की स्वरूप शक्ति से आविष्ट। तो अनेक प्रकार से त्रिगुणात्मक जगत में हमारी जो स्थिति है का विश्लेषण किया गया है। उसको संक्षिप्त में इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि चैतन्य तत्व नित्य है, नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। तो कितने प्रकार के चैतन्यवान जीव हैं, तो उस दृष्टिकोण से भगवान भगवान भी एक चैतन्य, भगवान भी तो चैतन्य स्वरूप है ना। तो चैतन्य तत्व के अंतर्गत स्वतंत्र ईश्वर कोटि जीव, सर्वव्यापक ईश्वर चैतन्य। जैसे भगवान को हम जीव नहीं कहते, जीव मतलब जो चैतन्य प्राप्त है, उस दृष्टिकोण से जो नित्य है, नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, चेतन सभी चैतन्य स्वरूपों में जो परम चैतन्य स्वरूप है, उस दृष्टिकोण से भगवान को परम जीव कह सकते हैं ना, परम चैतन्य स्वरूप जीव, स्वतंत्र ईश्वर कोटि, सर्वव्यापक, है ना, ईश्वर चैतन्य। तो अल्टीमेटली तत्व का निरूपण भगवान श्री कृष्ण के रूप में किया गया, और भगवान श्री कृष्ण ही ना विस्तार रूप में दो प्रकार के चैतन्य
रूप में विभाजित होते हैं ना, स्वांश और विभिन्नांश। स्वांश मतलब स्वतंत्र कोटि ईश्वर, सर्वव्यापक ईश्वर चेतन। जो स्वांश, स्वांश का मतलब क्या, प्लेनरी पोर्शन मतलब फुल पोर्शन। भगवान कृष्ण का जो पूर्ण विस्तार है, उतनी ही शक्ति, मतलब भगवान ही स्वयं अनेक विष्णु मूर्ति में प्रकाशित होते हैं, लेकिन उसमें शक्ति के प्रकाश में तारतम्य है, व्यक्ति अलग नहीं है। कृष्ण राम नरसिंह वराह दो व्यक्ति नहीं है, अभेद है दोनों में। सिद्धांत अभेदोपि श्री श्री कृष्ण स्वरूप हो। नारायण राम नरसिंह वराह और कृष्ण में स्वरूप का कोई भेद नहीं, एक ही व्यक्ति, लेकिन शक्ति के प्रकाशत्व में भेद है। रस के प्रकाशत्व में भेद है। रस की दृष्टि से, रस की दृष्टि से श्री कृष्ण रूप उत्कृष्ट बन जाता है। तो हम देखते हैं कि जो स्वतंत्र ईश्वर कोटि, जो चैतन्य सर्वव्यापक ईश्वर, उनमें माया स्पर्श रहित कौन है, सभी विष्णु मूर्ति, नारायण मूर्ति। ईश्वर कोटि स्वतंत्र है ना, माया स्पर्श रहित सभी भगवान के रूप। और दूसरे हुए ईश्वर कोटि में लीला से माया स्पर्श स्वीकृत शिवादि, शिवादि ब्रह्मादि। वो ईश्वर कोटि में होते हुए भी स्वतंत्र नहीं, पूर्ण स्वतंत्र। ईश्वरत्व में प्रकाशित होते हुए भी वो पूर्ण स्वतंत्र है, कि उनका ईश्वरत्व भी भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य से ही है। उनका स्वतंत्र ऐश्वर्य नहीं, लेकिन अपने व्यवहार में, अपने स्वरूप में वो ईश्वर कोटि में ही गिने जाते हैं। लेकिन वो परम स्वतंत्र नहीं, वो व्यापक तत्व नहीं। शिव जी और ब्रह्मा जी व्यापक तत्व नहीं, इसलिए उनका स्वतंत्र ऐश्वर्य या स्वातंत्र नहीं। तो फिर अस्वतंत्र जीव कोटि, देहव्यापी जीवगण, हमारी स्थिति या उपस्थिति का बोध इस शरीर तक ही संभव होता है। देह मात्र व्यापी जीव चैतन्य, जिसे जीवात्मा कहते हैं, वो कौन सी कोटि में है, अस्वतंत्र चैतन्य के रूप में। उन अस्वतंत्र जीव कोटि, जीव चैतन्य में फिर दो विभाग बताए हैं। एक तो अविद्या द्वारा अनावृत, अविद्याग्रस्त नहीं, दूसरे अविद्याग्रस्त। तो जो अविद्याग्रस्त, उनमें कौन कौन आते हैं, हम सभी जीव बद्ध से 14 ब्रह्मांड में, ऊपर से ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक, पूरे 14 भवन में अविद्या आवृत देवता, मनुष्य, पशु पक्षी सभी आ जाते हैं। उनसे अस्वतंत्र जीव कोटि में अविद्या द्वारा आवृत, वो जो अविद्या द्वारा अनावृत है ना, जो जिनकी अविद्या मिट गई है, उनमें फिर दो कैटेगरी। जो साधक, साधक वर्ग का की बात आती है, साधक होते हैं वो, उनकी अविद्या से अनावृत हो गया उनका, उनको जानकारी हो गई, वो जाग गए हैं। तो जो अविद्या से अनावृत जो अस्वतंत्र जीव कोटि है, उसमें कुछ है भगवान की शक्ति द्वारा आविष्ट। तो भगवान की शक्ति द्वारा आविष्ट क्या है, मतलब जो भगवान की कृपा को, थोड़ी कृपा को प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी बोलते हैं ना कि अश्य अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। तो भगवान की शक्ति द्वारा आविष्ट, अर्थात भगवान की कृपा लेश को प्राप्त है ना, क्योंकि जो अविद्या से आवृत नहीं है, जो अविद्या से आवृत नहीं है, वो भगवान की ईश्वर शक्ति द्वारा आविष्ट है ना।
जो अविद्या आवृत है वो तो फिर ये बद्ध जीवों की स्थिति हो गई, लेकिन जो अविद्या से अनावृत है, अविद्या के आवरण से मुक्त है, वो फिर भगवान की शक्ति द्वारा आविष्ट होता है। ज्ञान शक्ति द्वारा, सनकादि सुखदेव गोस्वामी है ना, भगवान की ईश्वर द्वारा, ईश्वर शक्ति द्वारा आविष्ट होकर अवस्थित, तो बद्ध साधक नहीं। वो जो ईश्वर की, भगवान की शक्ति द्वारा अनाविष्ट है ना, तो ईश्वर की शक्ति द्वारा जो आविष्ट हैं जो जीव, तो जो ज्ञान शक्ति द्वारा आविष्ट है उनके अंदर के कौन बताए हमने, सनकादिक ऋषि, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि। ये जो भगवान की बहिरंगा शक्ति से आविष्ट है, क्योंकि वो कौन है, ब्रह्मा जी। सृष्टि का कार्य करने में तो बहुत शक्ति चाहिए ना, तो भगवान ने ये जो माया शक्ति, माया सृष्टि शक्ति है, सृष्टि शक्ति भी जो माया शक्ति है ना, उससे आविष्ट होकर ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं। अब एक रह गया कि ईश्वर शक्ति द्वारा जो आविष्ट नहीं है, ईश्वर शक्ति द्वारा आविष्ट तो जो ज्ञान शक्ति द्वारा आविष्ट है वो सनकादि और सुखदेव गोस्वामी, और माया शक्ति या सृष्टि शक्ति द्वारा जो आविष्ट है ब्रह्मा जी। अब जो भगवान की शक्ति द्वारा अनाविष्ट है, जिन्हें भी भगवान की शक्ति का आवेश उत्पन्न नहीं हुआ, वो हम अभी साधक, ज्ञान साधक, ज्ञान साधक उस भगवान की शक्ति को अनुभव करने के लिए या भगवान को जानने के लिए जो साधना करता, साधना से आवेश उत्पन्न होता है। जिस भगवान के, भगवान को जिस भाव से, जिस भगवान के जिस स्वरूप को, जिस रूप को हम लक्ष्य करेंगे, तो भक्ति से उसी का आवेश उत्पन्न होगा। तो जो ज्ञान साधक है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म अथवा सगुण ब्रह्म भगवान में लीन होने की इस क्रिया जो बड़ा निंदनीय है। ज्ञान साधक जो ईश्वर शक्ति से भी आविष्ट नहीं हुआ है, अनाविष्ट है, ईश्वर शक्ति या ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का प्रार्थी है, अनाविष्ट है, या तो निर्गुण ब्रह्म में, निराकार में लीन होना चाहता है, या फिर सगुण ब्रह्म में, भगवान में लीन होना चाहता है, वो तो बड़ा निंदनीय है। भगवान के निर्गुण निराकार प्रकाश में लीन होना इतना निंदनीय नहीं जितना कोई भगवान में ही लीन होना था। भजन तो भगवान का करे, परमात्मा नाथ नाथ बुलावे भगवान को, भगवान को प्रभु भी कहे, भगवान से प्रेम करने की बात भी कहे, भगवान को संबोधन भी करे, तो लक्ष्य क्या करे, तो सगुण ब्रह्म भगवान में लीन होना, ये तो बड़ा निंदनीय कार्य है। एक जो ज्ञान साधक के दो प्रकार, जो निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहे, उनको ईश्वर परमात्मा को संबोधन नहीं करे, वो हुए। लेकिन जो भगवान को, ईश्वर को परमात्मा नाथ करके संबोधन करते हैं, उनमें लीन होना चाहते, वो तो बहुत ही निंदनीय। भगवान को नाथ कहकर, भगवान को स्वामी कहकर, भगवान को भगवान भगवान कहकर भगवान से प्रेम करना चाहिए, ऐसे उपदेश देकर जो भगवान में लीन होना चाहिए, जो भगवान में लीन होना मतलब भगवान का संग नहीं करना चाहिए। भगवान में लीन होना मतलब भगवान की सेवा से वंचित होने का बहुत सीधा साधन है। भगवान हमें आपकी सेवा नहीं करनी, आप में लीन होना है, हमें आप ही बन जाना है, तो ये बड़ा ही निंदनीय है कार्य, है ना। और दूसरे भक्ति साधक है, भक्ति साधक भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम रूप गुण लीला माधुर्य के आस्वादन करते हुए भगवान की कृपा की बाट जोते हैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो गुंजान एवात्म कृतम विवाकम विद्वा गपुर भी विदधन नमस्ते जीवित यह भक्ति पदे सदाई भाग, या मुक्ति पदे सदाई भाग। मुक्ति कहाँ रहती है, भगवान के चरणों में ना, या भगवान की भक्ति का जो पथ है उस पथ में पड़ी है मुक्ति।
जो भगवान की भक्ति चाहते हैं, भगवान की चरणारविंद की सेवा चाहते हैं, वो तो मुक्ति को रास्ते में ही छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, है ना? वो मुक्ति के प्रलोभन में नहीं आते। तो हमें, हम जो अस्वतंत्र चैतन्य, हमारी बात कर रहे हैं, तो जो हमारी स्थिति क्या है, जब हम साधक बन जाते हैं, जब तक साधक नहीं बनते तब तक हम भले मनुष्य योनि में हो, देवता योनि में हो, पशु पक्षी की योनि को, हम अविद्या द्वारा आवृत हैं, ये बात है। लेकिन जब हम साधक बन जाते हैं, जब हमें सत्संग से हमारे स्वरूप की जागृति होती है, स्वरूप के बोध में हम जागृत हो जाते हैं, तो हमें जिस प्रकार के साधुओं का संग मिलता है, तो साधु संग के अनुरूप हम तो भगवान की कृपा से संबंधित होना चाहते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? तो फिर हम जो परम प्रशंसनीय साधना जो भक्ति की है, भक्ति साधक बनकर भगवान के नाम रूप गुण लीला माधुर्य के आस्वादन में हम अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं। तो यही है, कुछ अच्छी तरह से हमें समझकर, हमें हमारी जो बद्ध अवस्था में भी हमें जो सत्संग के माध्यम से हमारी जो जागृति हुई है, हम अविद्या के आवरण से हम मुक्त हुए हैं ना, मुख्य बात ये है। अविद्या का आवरण अर्थात हम अपने नश्वर इस पंचभौतिक देह को खुद का स्वरूप नहीं मानते, खुद का रूप नहीं मानते, है ना? अविद्या का अना अविद्या का अनावृत होना अर्थात रजोगुण तमोगुण के आवेश से छूटना। अब सत्वगुण मतलब ज्ञान के स्तर पर हम प्रतिष्ठित हुए, ज्ञान के स्तर पर भी हमें तो भगवान की भक्ति के द्वारा जिन जीवों को भगवान ने इस सृष्टि के संचालन के लिए, सृष्टि के उद्देश्य से जो विशेष शक्ति प्रदान की है, वो जीव ब्रह्मा जी है ना, सनकादि जो भी। लेकिन हम सभी बाकी जीवों को, भले हम अविद्या तो हमारी अनावृत हो गई, चली गई, लेकिन भगवान की शक्ति को पाने के लिए, भगवान की कृपा को पाने के लिए हम जिस साधना को अपनाएंगे, वो कौन सी साधना होगी? जिससे भगवान की सेवा की प्राप्ति हो, न कि जिन भगवान की शक्ति से हम संपन्न होना चाहते हैं उनमें लीन हो जाए। जो लीन हो जाता है वो सेवा से वंचित हो जाता है। तो हम भी जो भगवान की शक्ति के प्रार्थी हैं, हमें भगवान से कोई विशेष, जैसे ब्रह्मा जी को, शिव जी को एक शक्ति, या सनकादि ऋषि मुनियों को तो भगवान की शक्ति से जो आविष्ट हुए हैं, उस कैटेगरी में तो हम है नहीं, हम तो साधारण जीवों की कैटेगरी में है। तो साधारण जीवों में भी फिर ज्ञान साधक हम बन जाएंगे तो निर्गुण ब्रह्म या पर ब्रह्म में लीन होना चाहेंगे, उससे भी हमें बचना है। हमें तो शुद्ध भक्ति साधक बनकर श्री भगवान के नाम रूप गुण लीला माधुर्य के आस्वादन में मग्न होना है। तभी हमारी जो ज्ञान या अविद्या से जो हम अनावृत हुए, तो हम ठेठ तक, उसका जो अंतिम सोपान है, उस तक पहुंच जाएंगे। तो मनुष्य मात्र ही योग्य है, मनुष्य मात्र ही वास्तव में इस मनुष्य जीवन की उपयोगिता को समझकर, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वितेरिताम पुमान भवाब्धिम न तरिस। तो भवसागर से तरने का जो लक्ष्य है, भवसागर को के पार जाने की जो स्पृहा या तमन्ना, जो संकल्प हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, उसमें भी हम जो भवसागर से पार ही नहीं होना, हमें तो एक तो पारक होता है, एक तारक होता है। जो मोक्ष का जो विचार है वो पार कर दिया भवसागर, भवबंधन। तो एक हो तारक, तारक मतलब जो भगवत धाम में हमारा प्रवेश। तो हम जागृत, अविद्या से अनावृत जो हम चैतन्य रूप
जो साधक है उनके लिए ही विशेष रूप से। कुछ साधक उनको भगवान की विशेष शक्ति द्वारा आविष्ट हो गए, ज्ञान शक्ति द्वारा संकादिक, मायांश भूत सृष्टि शक्ति द्वारा ब्रह्मादि, वो भी जीव ही है। लेकिन हमारी स्थिति की हमें भगवान से भी कोई विशेष शक्ति के द्वारा आविष्ट नहीं, हम बहुत बद्ध जीव हैं। तो उनके लिए जो समीचीन है ये भक्ति की साधना, या फिर वो ज्ञान की साधना करके फिर भगवान की सेवा से वंचित हो सकते हैं। तो भक्ति की साधना को अंगीकार करके भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आखंड इनके अनुशीलन से भगवान के अनंत माधुर्य का आस्वादन ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ऑलराइट, तो आज इतना करके हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो हम जिस प्रकार इसका जितना मनन करेंगे तो ये चीजें सहज आ जाएगी। हम हमारी स्थिति वैसी है कि हम अज्ञान के आवरण से तो छूटे, तो भक्तों के सानिध्य में आते हैं। अज्ञान, ग्रोस स्थूल अज्ञान को छोड़कर हम ज्ञान के स्तर पर तो आ गए। ज्ञान के स्तर पर आते हुए भी जब तक हम दिव्य ज्ञान की अनुभूति से संपन्न नहीं होते, तब तक जिस अज्ञान से आवृत हम रहे इतने जन्मों से, तो उसका जो रेसिडुअल, उसका इतना स्पर्श, इतना कलमश हमने इसको पाला है, उस कलमश की दुर्गंध गंध, उसका आवेश थोड़ा, जिससे हमारी स्थिति वैसी है जिस प्रकार हम तो तमोगुण रजोगुण संसार की वासनाओं के विष में ही आबद्ध थे। जैसे जो विषमय व्यक्ति होता है सर्प, उसको अपने विष से घृणा नहीं होती, बल्कि उसका विष ही उसकी शक्ति होता है। तो जो विष है उसका परिणाम क्या होता है, जो उसका परिणाम मृत्यु है ना। तो हमने भी संसार की अनंत असत वासनाओं को लेकर हमारे जीवन में विषमय विषय वासना ही विषय है हमारे जीवन में, वो उससे तो मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहेंगे। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पे बताया कि हम जब इस दिव्य साधना में हम प्रवेश करते हैं, फिर भी पूर्व संस्कार, भले हम अविद्या से हमारा अनावरण तो हो गया, लेकिन अविद्या का चोला इतने लंबे समय तक पहना ना हमें, तो उसका जो स्पर्श का जो प्रभाव है वो भी हो ही जाता है ना। उस प्रभाव से भी हमें मुक्त होने के लिए शुद्ध साधना अपनानी होगी। इसलिए क्योंकि भव बंधन से मुक्त होने का जो विचार है वो अच्छा है, लेकिन वो पर्याप्त तो नहीं। इसलिए जो ज्ञानी योगी जो साधना है कि हम भगवान में लीन हो जाए, परमात्मा में लीन हो जाए, उनकी आत्यंतिक कल्याण को प्राप्त नहीं करते। जीव का जो स्वरूप है उसके अनुरूप जीवन या उसके अनुरूप रूप की या भगवान के पार्षदत्व की प्राप्ति से वो वंचित हो जाते हैं। इसलिए भले ही हमें ये जागृति हुई कि हमें इस संसार चक्र से मुक्त होना है, अविद्या के आवरण से हम मुक्त हुए हैं, लेकिन अब हम अविद्या के आवरण से मुक्त होकर हम किसे लक्ष्य करते हैं, किस गंतव्य को लक्ष्य करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कि ज्ञानी बन गया तो हम मोक्ष को प्राप्त करें, अपने अस्तित्व को मिटाकर ब्रह्मलीन हो जाएं, परमाप्रिय शून्य हो जाएं, या फिर भक्ति साधना को अपनाकर भगवान के नाम रूप गुण लीला के माध्यम के आस्वादक बनकर प्रति प्रशंसनीय कार्य इसको अपनाएं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हाँ कहिए। प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा। हाँ, पूजा मारू जी का कुछ सवाल आप अनम्यूट कर सकते हो। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। प्रश्न पूछने से पहले मैं एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। परसों ब्रह्म विमोहन लीला सुन रहे थे ना, जब तो कथा समाप्त हुई, जब ऑनलाइन ही आप बात करे थे ना, तब आपने कहा था कि मतलब ऐसा था कि ब्रह्मा जी तो अपने आचार्य है ना, इतना ही कहा आपने।
तो पूरी जो धारणा थी, जो हम सोच रहे थे, वो जैसे पूरी तरह से बदल गया। मतलब मेरा हमारा ये भाव था कि अरे ब्रह्मा जी तो क्या है? मतलब ऐसा हो गया था कि हम अपने से तुच्छ समझ रहे थे उनको। भगवान ने तो ऐसा किया। तो मतलब इतना हम लोग शॉक्ड हो गए। और आपने कहा कि हमारे आचार्य, तो मैं ये सोचने लग गई कि कैसे हो सकता है? फिर मेरी बहन ने कहा अरे हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय बहुत अच्छा लगा। ये प्लान में चेंज हो गया माइंड ही बढ़िया, एकदम, बड़ी समझ में आया बढ़िया। हाँ, धीरे-धीरे। बढ़िया प्रश्न है। भगवान की कृपा को प्राप्त है ना ब्रह्मा जी। जी, भगवान की कृपा को जो प्राप्त है वही तो हमारे आचार्य हो सकते हैं ना। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करके वो व्यक्त कर रहे हैं कि उनसे क्या क्या भूल हो गई है ना। जिसने अपनी भूल को सुधारने का संकल्प कर लिया, भगवान की कृपा को तो वैसे वो प्राप्त है, लेकिन अ, परम कृपा को फिर भी भगवान के पार्षदत्व की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई। बहुत बड़ा सृष्टि को का निर्माण करने का कार्य मिल गया, लेकिन वो भी बहिरंगा शक्ति में है ना ब्रह्मा जी का कार्य। भगवान ब्रह्मा जी को किस चीज की स्प्रिया हुई कि मैं भी भगवान के धाम का वासी बन जाऊं। भगवान की स्वरूप शक्ति के आश्रित होना चाहते हैं ब्रह्मा जी, है ना। तो इस स्थिति में इसी बात का निरूपण किया ना। भले ही उनको अधिकार या जो सेवा कार्य भगवान ने इस बहिरंगा शक्ति से ब्रह्मांड की रचना करने के लिए, सभी जीव जंतुओं को बनाने के लिए मिला, लेकिन जब उन्हें ब्रजवासी जो भगवान की स्वरूप शक्ति के आश्रित है, उनके सौभाग्य का जब परिचित सौभाग्य से वो जब परिचित हुए, तो उन्होंने भी स्प्रिया क्या की कि प्रभु मुझे भी आपकी ब्रज धाम का ब्रज धाम ब्रजवासी बनने की स्प्रिया उन्हें प्राप्त की। और उसी प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण की, तो भगवान के ब्रजवासियों की इतनी महिमा गाई कि वो भी भगवान के पार्षद या भगवान के सेवक सख्य भाव में या दास्य भाव में या जिस किसी भी भाव में वो अपना अधिकार समझते हैं, कृपा से ही होता है। तो भगवान के ब्रजवासियों के सौभाग्य की का गुणगान करेंगे, जैसा कि ब्रह्मा जी कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। इसलिए हमारे आचार्य हुए कि नहीं, ब्रह्मा जी ने क्या किया, गलत किया, इससे तो अंतिम परिणाम क्या? अंतिम परिणाम तो भगवान के ब्रज धाम को पाने के लोलुप हुए ना। ब्रज धाम के वासी बनने की जो लोलुपता, उत्कंठा, स्पृहा उनके हृदय में जागृत हुई, तो वो हमारे आदर्श हुए कि नहीं, जो इच्छा वो व्यक्त कर रहे हैं। तो जिन्हें जो भगवान का होने के लिए जिसके हृदय में उत्कंठा या आसक्ति उत्पन्न हो गई, उन्हीं के अनुगत्य को हमें प्राप्त करना है ना। तो ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वो बड़ी ही समीचीन है, बड़ी ही उपादेय है, हमारे लिए बहुत ही आदर्शपूर्ण है। तो ब्रह्मा जी के आदर्श को स्वीकार करना ये हमारी शिक्षा है ना। भागवत की द्वादश महाजनों में ब्रह्मा जी एक है। स्वयंभू, स्वयंभू है ना, कि माता के गर्भ से नहीं, भगवान से ही, पिताजी से ही जो पैदा हुए वो स्वयंभू कहलाते हैं, है ना। तो स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, विष्णु, बलिर, वैयासी, ये सभी हमारे अथॉरिटीज है परमार्थ सिद्धि में। इनसे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव होने से मूल आचार्य, ठीक है। ब्रह्म विमोहन लीला के माध्यम से, हाँ, ब्रह्म विमोहन लीला तो के क्या वो माध्यम, मुक्त जीव है क्या श्री गुरु? हाँ, तो अब जिन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, जन्म सार्थक हो तार कृष्ण दर्शन हो जार, उनका जीवन तो सार्थक हो गया ना। भगवान को उनको साक्षात अपने दर्शन दिए, उनके साथ इतना इतना संबोधन करने की शक्ति दी, इतना अधिकार, इतना ऐसा अवसर जिसे मिल गया
और ब्रह्मा जी स्तुति में बस जो भगवान के साक्षात सानिध्य को प्राप्त है उनकी महिमा का गान कर रहे हैं, तो ये तो शुद्ध भक्त के लक्षण हुए ना। तो हमें भी ब्रजवासियों की ये सौभाग्य का कीर्तन गान वर्णन करना चाहिए, जिससे हमें भी ब्रजवासी बनने की या ब्रजवासियों के आनुगत्य को प्राप्त करने की संभावना और प्राप्त हो ना, संभावना में सफलता प्राप्त हो। तो उस दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी ने जो किया वो हमें कोई देखा देखी करना नहीं है ना, हमारा वो अधिकार है। ब्रह्मा जी की पदवी बहुत विशाल, बहुत बड़ी है। लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम हुआ कि वो भगवान की शुद्ध भक्ति और जो भगवान के शुद्ध भक्त पार्षद हैं उनके अनुगत, उनके चरणों की रज को पाना चाहते हो। भगवान के पार्षदों की चरणों की रज की प्राप्ति मतलब साक्षात भगवान के चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति, यही आशय। तो जो भगवान के चरणारविंद की सेवा को प्राप्त है या जिनके प्रेम के वशीभूत भगवान है, वैसे जनों के आश्रित या अनुगत्य को प्राप्त करके ही तो हम भगवान के चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं ना। तो उस दृष्टिकोण से हम वी कैन फॉलो ब्रह्मा जी कि वो भगवान के पार्षद बनना चाहते हैं, भगवान के चरणारविंद के अमृत आसव का आस्वादन करना चाहते हैं ना। तो ब्रह्मा जी ने जो स्पृहा व्यक्त की, उस स्पृहा को हम धारण कर सकते, इसलिए वो आचार्य है। ठीक है। हाँ, जो बात बताई कि हमारा सौभाग्य ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है, तो ब्रह्मा जी का जो आवेश है, वो लक्ष्मी जी का जो आवेश है, ये अपने आवेश में ढले हुए हैं। बहुत बड़ा पद प्राप्त हुआ तो वो किसी के अनुगत कैसे हो? और फिर वास्तव में ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे पद पर अवस्थित है। वो सोचते हैं कि जो भगवान के जो पार्षद हैं, पार्षद बनने का भी मुझे शायद इतना अधिकार नहीं, इसलिए वो निम्न योनि में, पशु पक्षी की योनि में, लता पता की योनि में आकर भगवान के पार्षदों के चरणों की रज को पाना चाहते हैं। भगवान के चरणों की रज को पाने में वो सोचते हैं उन्होंने इतना अपराध किया कि भगवान का पार्षद बनने में उनको संकोच हो रहा है, इसलिए पहले वो कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के वैष्णवों के चरणों की रज को पाना चाहते हैं। या तो पार्षद बन के नहीं, बल्कि ब्रजवास में पशु पक्षी या किसी भी योनि में जन्म लेकर, इतनी इतनी दीनता उनमें है ना। हमने तो ऐसा अपराध नहीं किया ना, तो वो संकोच कर रहे कि मैं भगवान के ग्वाल वालों को और पार्षदों को चुराया, तो बड़ा अपराध हो गया। जब अपराध बहुत गहन होता है तो व्यक्ति को संकोच होता है कि मैं किस प्रकार भगवान का संगी बनने की भी इच्छा करूं, उनका सखा बनूं, या उसके वात्सल्य रस की तो बात अलग है, सखाओं का सौभाग्य भी बहुत बड़ा है। हमने तो इतना अपराध करने का भी अवसर हमें मिला नहीं कि भगवान के बच्चों को या ग्वाल वालों को चुराएं, है ना, या इच्छा भी करें, क्योंकि वो इच्छा भी तभी होती है जब व्यक्ति सोचता है मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं किसी से भी खिलवाड़ कर सकता हूँ। हमें अपनी बुद्धि और शक्ति का एहसास हो जाए, उसकी सीमितता का, तो हमारी जो हैसियत है, हमारी औकात है, वो बहुत तुच्छ है ना। तो हम वैसी कभी इच्छा ही नहीं करेंगे कि जो अपराध ब्रह्मा जी ने किया उसकी कल्पना भी करें। तो उस दृष्टिकोण से हम अपने आप को उनके अनुगत्य में ला सकते हैं। जो भगवान की जो पार्षद है, उनकी जिस भाव में लीला है, बोले वात्सल्य रस में है, सख्य रस में है, या मधुर रस में है, हमारी स्थिति कच्ची मिट्टी की जैसी है। तो कच्ची मिट्टी को अनुगत्य, हम जिसके अनुगत्य में आएंगे, वो जिस भाव में ढला है उस भाव को हम भी धारण कर सकेंगे। तो इसलिए ब्रह्मा जी की स्तुति में वो सख्य भाव या उनके चरणों की रज को प्राप्त करने का जो दैन्य भाव है, उसको हम अंगीकार कर सकते हैं। तो हमारी स्थिति है कि हम भगवान की कथा को सुनकर जो भगवान जो मधुर रस में जो उनके पार्षद, उनके अनुगत्य को भी हम प्राप्त करने की इच्छा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी तो इतनी ग्लानि हो रही उन्हें, वो भगवान का पार्षद बनने की अपेक्षा पशु पक्षी भी बन जाए, पशु पक्षी बनकर भी उन्हें यदि भगवान के चरणों की रज की प्राप्ति हो जाए, उसी में वो संतोष धारण करते।
ठीक है ना। तो ब्रजवासियों के सौभाग्य का निरूपण करके भगवान वो कहते हैं कि भगवान ब्रजवासियों ने तो आपको वशीभूत कर लिया है, प्रेम के वशीभूत, आप उनको कुछ नहीं दे सकते, तो आप मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं जो उनके चरणों की रज को प्राप्त करने का की जो स्प्रिया कर रहा हूँ, तो अंत तो गत्वा में आपके भी चरणों के आश्रय को पा ही जाऊंगा। ठीक है। जी श्री ऑलराइट। जी। एक और छोटा सा प्रश्न था, जैसे शिव जी के बारे में आप बताए ना कि वो ईश्वर तत्व है, तो क्या उनमें भी ऐसे आत्मा क्या सूक्ष्म शरीर, शिव जी आप बताए ना कि ईश्वर है, परम ईश्वर नहीं है, तो उनमें भी जैसे सूक्ष्म शरीर, आत्मा और भौतिक शरीर ऐसे है अपने जैसे कि नहीं? शिव जी भी एक पद है, जैसा बताया ना कि भगवान ही सृष्टि के विशेष कार्य को संपादित करने के लिए शंभु रूपता को प्राप्त करते हैं, है ना। तो जैसे कहा तो गया भाई भगवान तो विकृत होते नहीं, शंभु रूपता तो विकार युक्त अवस्था है। तो ये अचिंत्य, एक प्रकार से अचिंत्य है कि जीव तत्व नहीं है शिव जी, है ना। लेकिन किसी किसी कल्प में किसी योग्य जीव को भी शिव जी का रोल करने के लिए उपयोगी माना गया है, लेकिन अदरवाइज तो भगवान कृष्ण ही ये शंभुताम अपि तथा उपैति कार्यात्, भगवान कृष्ण ही का ही एक मैनिफेस्टेशन है शंभु रूप का, सृष्टि का संहार करने के लिए। तो भगवान तो अपनी इच्छा शक्ति से ही उस रोल को अदा कर देते हैं। उस रोल को अदा करने के लिए तमोगुण को तो धारण करना पड़ता है, लेकिन भगवान तो है त्रिगुणातीत से भी आगे, तुर्यातीत, तुरीय अवस्था अर्थात त्रिगुणातीत अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। सत्व सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में तो तीन त्रिगुणात्मक, उससे परे की अवस्था को कहते हैं तुरिया, तुरीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, दिव्य अवस्था। ये भगवान कृष्ण तो तुर्यातीत, वो जिस जहाँ पे रहते हैं वहां पर उन्हें कोई भगवान भी नहीं मानता, वो तो अपने प्रेमी प्रेमी पार्षदों के प्रेम के वशीभूत होकर रहते हैं, ईश्वरत्व का भाव भी वो भूल कर रहते हैं। तो वो तुर्यातीत अवस्था है, लेकिन अल्टीमेटली सब क्रेडिट कृष्ण को ही दी जाती है। उनके जितने स्वांश अवतार हैं सृष्टि के पालन में भी विष्णु का कार्य है। भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाकर गोपियों के और ग्वालों के साथ मग्न रहते हैं, वो इसीलिए वो परम परम सर्वेश्वरेश्वर है। तो इसके कारण भगवान सृष्टि के विशेष कार्य के उद्देश्य से शंभु रूपता को प्राप्त करते हैं। तो शंभु रूपता जो स्थिति है शिव जी की, वो भी परमेश्वर भगवान की ही आश्रित है। भगवान से स्वतंत्र कोई शक्ति नहीं, भगवान से स्वतंत्र कोई ईश्वर नहीं, भगवान के ही आश्रित ईश्वर, ये बस यही शिव जी का स्वरूप है। सर्वेश्वरेश्वर की आश्रित ईश्वर, क्योंकि उनका जो कार्य है वो तो ईश्वर का ही होता है ना, कार्य ईश्वर का ही है, लेकिन वो स्वयं स्वयं ईश्वर नहीं। स्वयं ईश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है ना। तो उनके ईश्वरत्व से ही, उनकी ईश्वरता से ही शंभु जी की ईश्वरता है, यही उनका तत्व है। वो स्वरूप है या डिस्पोजिशन, उनके रूप में वो ईश्वर प्रतीत होते हुए भी स्वरूप है ईश्वर नहीं, स्वरूप सेवक ही। इसलिए वैष्णवानाम यथा शंभु, रूप और स्वरूप का ये भेद ये जानना जरूरी है। स्वरूप मतलब उनकी आइडेंटिटी, और रूप मतलब वो व्यक्ति। तो शिव जी का जो व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति है, उसमें वो भगवान के सेवक के रूप में ही प्रतिष्ठित है।
ईश्वर दिखते हुए भी रूप में ईश्वर ही दिखते हैं ना, ये स्वरूपतः है वो स्वतंत्र नहीं, उनके आश्रित है ना। रूप में क्या है वो, रूप में क्या दिखते हैं वो, ईश्वर जैसे प्रतीत होते हुए भी स्वरूप में इन आइडेंटिटी वो ईश्वर के आश्रित तत्व ही है। उनकी ईश्वरता कृष्ण की ईश्वरता के ही अधीन है, उनसे स्वतंत्र अलग कोई ईश्वर नहीं। ठीक है, धन्यवाद वो श्री जीव तत्व नहीं है, जीव तत्व नहीं है, वो विशेष तत्व है। भगवान भगवान से ही, भगवान का ही एक विशेष मैनिफेस्टेशन सृष्टि के प्रलय के उद्देश्य से। तो जो उनका आविर्भाव है, जो उनका मैनिफेस्टेशन है, जिस प्रकार दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन तत्वतः तो दूध ही है ना, दूध से स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं, दूध से ही परिवर्तित है। तो भगवान कृष्ण की अवस्था है वो शुद्ध दूध है। शुद्ध दूध में परिवर्तित विकार ग्रस्त अवस्था जो होती है उसे दही कहते हैं। अब दही दूध से तो अलग कोई वस्तु नहीं, लेकिन उसका दूध के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, वो दूध भी नहीं। दही दूध से अलग कोई वस्तु नहीं होते भी अब वो दूध नहीं। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण की जो अवस्था वो तो अविकृत है, लेकिन वो जो परिवर्तित अवस्था है वही शिव जी है। इसलिए शिव जी ईश्वर इन डिस्पोजिशन में, उनके कार्य में ईश्वर जैसे प्रतीत होते हुए भी ईश्वर के अधीन है। तो एक साथ वो अपने कार्य में, अपने व्यवहार में ईश्वर जैसे प्रतीत होते हुए भी स्वरूपतः है वो ईश्वर नहीं। स्वरूपतः वो ईश्वर मतलब स्वतंत्र नहीं, परम स्वतंत्र नहीं। ठीक है, क्योंकि ईश्वर करने से स्वतंत्रता का बोध आता है ना, किसी को हम ईश्वर संबोधित के वो शिव जी स्वतंत्र है, तो उनमें ईश्वरता स्वतंत्रता प्रतीत होते हुए भी भगवान भगवान से ही वो शक्ति को प्राप्त हो, भगवान से अभिन्न, भगवान से अलग नहीं। इसी चीज से ये जैसे कॉन्टेम्पलेशन करेंगे तो शिव जी का तत्व भी भगवान की कृपा से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, लेकिन तमोगुण से आवृत या तमोगुण को स्वेच्छा से धारण करने के कारण उनकी जो उपासना है वो श्रेष्ठ उपास्य नहीं है, वो श्रेष्ठ उपास्य के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इनकी उपासना से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। शुद्ध सत्व में अवस्थित भगवान जो है कृष्ण या उनके जितने भी स्वांश अवतार, उनकी उपासना करने से ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ठीक है, जी श्री गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। ऑलराइट, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक छोटा सा सवाल था, जैसे आपने कहा कि लकड़ी, धुआं और अग्नि का जो उदाहरण आपने दिया, जिसमें लकड़ी में अग्नि प्रविष्ट है, लेकिन प्रविष्ट है यानी घर्षण होने से वो अग्नि प्रज्वलित हो, ये दर्शाती है। तो ये लकड़ी का ये मतलब इससे ये क्या ये आइडेंटिफाई करता है? कनेक्शन। प्रश्न वापस दोहराइए। मतलब जो आपने लकड़ी और धुआं और अग्नि का जो एग्जाम्पल दिया, जैसे कि जो लकड़ी में अग्नि प्रविष्ट रहती है पर वो दिखती नहीं है, जब घर्षण होता है तो ही उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। तो यानी कि सुषुप्ति अवस्था में वो अग्नि रहती है, इसलिए वो तमोगुण दर्शाता है। तो इस एग्जाम्पल से मतलब ये क्या हमें क्या दर्शाता है, ये कि मतलब ये क्या कहना चाहते हैं इसमें? क्योंकि जो रजोगुण की अवस्था में तो धुंधलापन आ जाता है, जो डिस्टरबेंस आ जाता है रजोगुण से, रजोगुण में ना, हम्म, तो धुआं है
वो भले अग्नि को इंडिकेट करे, अग्नि की उपस्थिति का एक संकेत करे, लेकिन धुआं होने से तो अग्नि से तो वंचित ही है ना। तो उसी प्रकार तो शिव जी की भले वो तमोगुण के अधिष्ठाता होते हुए भी उपास्य में ब्रह्मा जी की अपेक्षा शिव जी की श्रेष्ठ है। तो कोई कोई उस दृष्टिकोण से रजोगुण से तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ, रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ, और सत्वगुण से फिर हम शुद्ध सत्व की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन उपासना में इसीलिए ब्रह्मा जी से की अपेक्षा शिव जी की उपासना को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि शिव जी के अंतर में जो अग्नि है, मतलब जो ब्रह्म तत्व है, शिव जी अपने स्वरूप में तो भगवान के शुद्ध भक्त है ना। बाहर में दिखने में तो तमोगुण में आवृत या निष्क्रिय एकदम ध्यान में बैठे हैं, या अंतर की उनकी जो चेतना है वो तो शुद्ध सत्व से जुड़ी है ना। इस दृष्टिकोण से कहीं कहीं रजोगुण से तमोगुण को श्रेष्ठ माना है। उस दृष्टिकोण से कोई शिव जी में आसक्त हो जाते हैं सपोज, जो है यदि, तो अंत में मतलब अंत में उन्हें फिर भगवान का उपदेश भी शिव जी से मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। वंडरफुल। किसी का और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या कुछ कहना है तो। राइट देन, ओके, मुझे कुछ कहना है, कहूँ? कहो। सबसे पहले तो बहुत ही अद्भुत आज का भी और पिछले 4 दिनों से भी जो ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में जो इतनी खूबसूरत तरीके से जो कहा आपने श्री गुरु, हर एक बात, हर एक शब्द, यूँ तो ब्रह्म विमोहन लीला हाँ, एक बहुत ही अद्भुत है, और वो भी अद्भुतता उसकी इसलिए एहसास होती है क्योंकि श्री गुरु से जभी भी श्रवण किया, आप ही के लोटस माउथ से श्रवण किया, तो मानो उसमें जो अद्भुतता छुपी भी है, या उसमें जो ब्रह्मा जी की स्तुति या जो भी है, उसमें मानो वो और भी ज़्यादा अद्भुत महसूस होती है सही मायनों में, और वो बिल्कुल ही अलग प्रतीत होती है जब वो आपसे सुनती हूँ। उसी तरीके से आज भी जिस तरह से आपने हर एक एग्ज़ाम्पल देखे, चाहे वो लकड़ी, धुआँ या फिर अग्नि के एग्ज़ाम्पल हो, या फिर सूर्य और सूर्य की रोशनी हो, या फिर अविद्या किस तरीके से हमें आवृत करके रखी है, या कोई भी एग्ज़ाम्पल, या किस तरीके से शिव जी और ब्रह्मा जी रजोगुण और तमोगुण के अधिष्ठाता होते हुए भी किस तरह से वो भगवान से अलग होते हुए भी अलग नहीं है, या अलग ईश्वर के रूप में पूजनीय नहीं है, या हर एक बात को जो भी बात हो, जो भी तत्व की बात होती है, जो शायद बहुत गहरी होती है, जो समझना मुझ जैसे अयोग्य के प्रति संभव नहीं है, लेकिन फिर भी शिव गुरु जब आपकी लोटस माउथ से सुनती हो, तो कहीं न कहीं जाके वो कण मात्र भी हो, वो एहसास होता है। और एक बात कहना चाहूँगी कि आज अपीयरेंस एनिवर्सरी ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का है, तो उम, तो जो ग्लोरिफिकेशन जभी भी कोई पूर्व आचार्य के बारे में पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, या कुछ योग्यता ना होते हुए भी कुछ कहने की कोशिश करती हूँ, तो हमेशा यही एहसास होता है कि हर एक उसमें मानो आपकी ही छवि प्रतीत होती है, क्योंकि जो आज जो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में जब कुछ बातें पढ़ रही थी, तो यही कि किस तरीके से वो हमेशा कहते थे कि कभी भी चाहे कोई भी परिस्थिति हो, भगवान का स्मरण करना या चैंटिंग करना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि आप कहते हो कि कीर्तन या सदाहरि, जैसे कि जो महाप्रभु ने जो
जो कह के गए, मानो वो वही खुशबू उसमें वे वही खुशबू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी में मिली, और वही खुशबू आपकी हर बातों में दर्शित होती है। तो जिस तरीके से कोई भी ऑब्स्टेकल आए या कोई भी परिस्थिति आए, पर उसका सामना हमें उसकी सामना करने की प्रेरणा जब हम अपने श्री गुरु की शरणागति होते हैं, या जो सरेंडर जो आत्मसमर्पण का होते हैं, तो उससे जो ताकत मिलती है, या अपने श्री गुरु के मिशन करने का, अगर पूरा करने के सपने को अगर हम हृदय में रोकते हैं, तो उसके जो भाव होते हैं, तो उन सब चीजों में मानो श्री गुरु हर एक बात में ये एहसास होता है कि जैसा आप कहते हो कि हमें अनुगत आई डोंट नो, मैं शायद शब्द गलत भी प्रोनाउंस कर जाऊं, कि हमें अनुगत्यमय परंपरा को फॉलो करना चाहिए। तो वो मानो हर एक चीज, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि मैं एक रूप में कि मैं एक कि हाँ, कि श्री गुरु में स्वामिनी की अंगना के रूप में, या मंजरी स्वरूप देखना, ये भाव की पूर्णतमता है। और पर श्री गुरु मुझे हर एक चीज की झलक, हर बात की एहसास, चाहे वो मंजरी स्वरूप हो, चाहे वो राधे श्याम हो, चाहे वो पूर्व आचार्य हो, चाहे श्रील प्रभुपाद जी हो, चाहे सरस्वती ठाकुर जी हो, भक्ति सिद्धांत, चाहे वो हर एक चीज की महक श्री गुरु आप ही के चरणों में होती है। हर एक बात के लिए हमें ये इस राह पर लाने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए, हर बात के लिए श्री गुरु आपका कोटि धन्यवाद। तो धन्यवाद शब्द इज नॉट सफिशिएंट एनफ। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। हम सभी 3 बार श्री गुरु के सम्मान में प्रियतर पूज्यता के भाव से हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे। हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय जय जय। समावेत निताय गौर भक्तविंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा कृष्ण मते।